मेरा नाम जोया है। मैंने घर से भागकर शादी तो कर ली, लेकिन घर का सेठ रुजाना मुझसे अपनी टांगें दबवाता और अपना तोता मेरे हाथ में पकड़ा देता। मैं जब बेचैन हो जाती तो मैं भी सांस शुरू हो जाती और 2 घंटे बाद बाहर निकलती। पानी का फुवारा मेरा ऐसे चलता क्योंकि मैं छोटी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग उर्दू हिंदी स्टोरी। हमारी आज की कहानी है जिस्म का प्यासा सेठ। दोस्तों, कहानी में आगे जो हुआ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। मेरा नाम जोया है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले शादी के लिए हामी नहीं भर रहे थे क्योंकि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो एक घर में मुलाजमत करता है, एक आम सा नौकर। लेकिन मेरे घर वाले चाहते हैं मैं एक अच्छे लड़के से शादी करूँ। मैं खूबसूरत लड़की थी। कोई भी अमीर लड़का मुझसे शादी करने को मान सकता था, लेकिन मैं नहीं मान रही थी। इसलिए मैंने अपने घर से भागने का फैसला किया और एक रात मैं अपने आशिक के साथ भागकर आ गई। हमने निकाह नहीं किया था। मैंने उसे निकाह करने का कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहकर के अभी हम निकाह नहीं करेंगे। वो मुझे अपने सेठ के घर ही ले आया था। तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? मुझे तुम्हारे घर जाना है। वो जब मुझे सेठ के घर ले आया तो मैं बहुत डर गई। पागल लड़की, मैं तुम्हें अपने साथ गाँव कैसे लेके जा सकता हूँ? तुम और मैं कुछ दिन यहीं रहेंगे, फिर निकाह के बाद वापस जाएंगे। मेरा अभी तक आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, इसलिए निकाह नहीं हो सकता था। मुझे मजबूर वहाँ रहना पड़ा। मैं आबिद के साथ इसके क्वार्टर में नहीं रह सकती थी क्योंकि वहाँ और भी मर्द सोते थे। आबिद ने मुझे अपने सेठ से मिलवाया और कहा मैं इसकी कजन हूँ और काम करने यहाँ आई हूँ। मेरी खूबसूरती देखकर सेठ पागल हो गया और मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी और कहा मैं इसके घर में ही रहूँ। उसने मुझे कुछ अच्छा सा कमरा दे दिया। सेठ की इतनी मेहरबानियाँ देखकर मैं घबराने लगी थी। आबिद ने मुझे सेठ के घर में रुकने से मना ना किया और अपने क्वार्टर में चला गया। तुम उम्र में कम लगती हो, सेठ ने मुझसे कहा। मैं तुमसे भारी काम नहीं करवाऊंगा। तुम ऐसा करो, मेरे साथ कमरे में आओ। सेठ मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया और कहने लगा मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम दबा दो। मैं इनका हुक्म मानते हुए इनकी टांगें दबाने लगी। मैं टांगें दबा ही रही थी कि जब सेठ ने अपना तोता बाहर निकाल लिया और फिर मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगे उसे भी दबा दो, ये बहुत दर्द कर रहा है। सेठ की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई और बोली मैं ऐसी नहीं हूँ साहब, मैं ये सब कुछ नहीं करती। मैं इससे दूर जाकर खड़ी हो गई। सेठ भी उठकर मेरे पास आ गए और मुझे दीवार के साथ लगा लिया और खुद मेरे ऊपर आकर कहने लगे ऐसी लड़की नहीं हो तो बन जाओ, दोनों खूब मजे करेंगे और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सेठ मेरे फुटबॉल्स को हाथ में लेकर बोला और फिर दबाने लगा। मुझे दर्द महसूस हुआ और मैं हल्की सी आवाज लगाकर चीखी और सेठ के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से जुदा किया और जल्दी से कमरे से भागकर अपने कमरे में आ गई। इस सेठ की हरकतें देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता है। मैं फिर सुबह होने का इंतजार करने लगी कि जल्दी से सुबह हो और मैं आबिद को सब सच बताऊं। मुझे यकीन था कि मेरी बात सुनकर वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। सुबह होते ही मैं आबिद के पास आई और उसे सेठ के बारे में बताया। ये सब सुनकर वो कहने लगा ये तो अच्छी बात है जो सेठ का दिल तुम पर आ गया है। वो हर लड़की को घास नहीं डालता, वो जैसा चाहता है वैसा करो, फिर हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। आबिद के मन में लालच उभरने लगा और उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं रोने लगी और आबिद को कहा तुम बहुत ही घटिया इंसान निकले हो, चंद पैसों की खातिर मेरा सौदा करोगे? काश मैंने तुम पर यकीन ही ना किया होता, मैंने रोते हुए कहा और अपने कमरे में आ गई। मैं रो रही थी और एक लड़की कमरे में आई और कहने लगी सेठ मुझे बुला रहे हैं। मैंने अपनी आंखें साफ की और सेठ के पास आई। वो कमरे में बेलिबास था, उसका तोता भी बाहर निकला हुआ था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा और सेठ ने मुझे बाजू से पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया और फिर मेरी ऊपर आकर कहने लगा मेरे साथ कबड्डी खेलो, बहुत मजा आएगा। मैं भी बहुत बेचैन हो रही थी, इसलिए फौरन मान गई और फिर मेरी में सेठ ने अपना तोता दाखिल कर दिया और फिर अंदर बाहर करने लगे। मुझे मजा आ रहा था, लेकिन दिल बहुत उदास था क्योंकि आबिद ने मेरे साथ बेवफाई की थी। मैं रोमांस के बाद रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर सेठ परेशान हो गए और मुझे अपने सीने से लगाकर कहने लगे क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? कोई मसला है तो मुझे बता दो, मेरा मन कर रहा है कि मैं इन्हें सब सच बता दूं। सेठ खुद ही मुझसे सवाल करने लगे कि मैं आबिद के साथ क्या कर रही हूँ और मेरे घर वाले कहाँ हैं। मैं इन्हें क्या बताती कि आबिद के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और वही मेरे साथ ये सब कुछ कर
رہا ہے, مجھے استعمال کر رہا ہے, میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے, مجھے استعمال کرنا چاہ رہا ہے. میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ سیٹھ نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور کہنے لگے, جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا من کرتا ہے بار بار تمہارے ساتھ ہی کرتا رہوں گا. اور پھر میری چڑیا اپنے طوطے کے اوپر رکھ دی. میں پہلی بار کر رہی تھی اس لیے مجھے بہت درد ہو رہا تھا, لیکن سیٹھ بہت خوش تھے. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ انہیں کافی عرصہ بعد نیا مال ملا ہے اور وہ اسی خوشی میں عابد کی تنخواہ بھی بڑھا دیں گے. ان کی یہ بات سن کر میں درمیان میں بول پڑی اور بولی, عابد اچھا لڑکا نہیں ہے, اس نے مجھے شادی کے ادھورے خواب دکھائے اور پھر مجھے آپ کے ساتھ کبڈی کھیلنے کا کہا تھا کہ اسے میرے ذریعے سے پیسے مل سکیں. میری یہ بات سن کر سیٹھ چونک پڑے اور بولے, اس کا مطلب وہ ہر ماہ لڑکیوں کو بھگا کر لے آتا ہے اور کہتا ہے میری کزن ہے, میں اسے چھوڑوں گا نہیں. سیٹھ نے غصے سے کہا اور پھر مجھے لے کر عابد کے پاس آئے اور اس سے میرے بارے میں پوچھنے لگے کہ میں اس کی کیا لگتی ہوں. عابد پہلے تو گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا کہ میں اس کی کزن ہوں اور اس کے پیچھے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں. عابد کا جھوٹ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی. سیٹھ نے اسے تھپڑ مار کر زمین پر گرا دیا اور کہنے لگے کہ لڑکوں کا سہارا لے کر مجھ سے پیسے لیتے ہو, میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گے. سیٹھ نے کہا اور پھر اسے خوب مار پیٹ کر اپنے بندوں کے حوالے کر دیا. مجھے بہت دکھ ہوا عابد کا, لیکن وہ اس قابل تھا. میں بری طرح رو رہی تھی. سیٹھ نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے, لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میں گھر کس منہ سے جاؤں گی, ابھی تم سب مجھ پر چھوڑ دو. پھر سیٹھ نے کہا, اپنے گھر کا پتہ دو تو وہ مجھے گھر لے جائیں گے. مجھے ابو انجان آدمی کے ساتھ دیکھ کر غصہ ہونے لگے اور مجھے واپس جانے کا کہا. تب سیٹھ صاحب کہنے لگے, عابد نے اسے گواہ کر لیا تھا, میرا کوئی قصور نہیں ہے. سیٹھ بڑی عمر کے تھے اس لیے ابو نے ان کی بات کا یقین کر لیا اور مجھے خوشی سے واپس لے لیا. میں بہت خوش تھی, لیکن سیٹھ کی ضرورت سے زیادہ ہمدردیاں مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی. کچھ دن بعد سیٹھ میرے گھر میرا رشتہ لے کر آئے اور ابو نے ہاں کر دی. میں ایک ہفتہ باہر رہ کر آئی تھی اور کوئی بھی مجھ سے رشتہ نہیں کر رہا تھا. میں شادی کے بعد سیٹھ کے گھر آ گئی. اب سیٹھ روز میری چڑیا کا برا حال کرتے اور مجھے خوب مزہ ملتا تھا کیونکہ سیٹھ نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا. ناظرین, امید ہے آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی. ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ.